खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। लाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। राम राम ना राम राम गिरना पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अब तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस से पहला जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानद है, वो सुबह को उगने वाली घास की मानद है, वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है, वो शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे प्यार से क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुवत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गजब को हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। ऐ खुदावंद बाज आ, कब तक से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुशो खुरम रहे। हमारे हाथों के काम को जाम बख्श दे। हाल और जिक्र है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 तेरे नजदीक न आएंगे, लेकिन तू अपनी आंखों से आए खुदावंद मेरी पनाह है। हक ताला को अपना मस्त, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक
ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा से देश लगे, तू शेर बबर और उफई को रौंदेगा, तू जवान शेर अजदहा को पामाल करेगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे कब तक, क्या तू हमेशा तक पोशीदा रहेगा? तेरे कहर की आग कब तक भड़कती? मेरा क्याम ही क्या है? तूने कैसी बतालत के लिए कुल बनी आदम को पैदा किया? वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को अपनी वफादारी से कसम खाएगी? यारा, अपने बंदों की बुराई को याद कर, पे कदम कदम पर कैसी तानाज़नी। हमारे पुशीदा गुनाहों को अपने चेहरा की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे प्यार में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 80 बरस, वो भी दूसरी औरत का शद्दत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे प्यार की शिद्दत को कौन जानता है? हम तेरे ख्वाब के मुताबिक तेरे गज़ब को ऐसा कि हम जनात दिल हासिल करें। या खुदावंद पाक, हमारे हाथों में काम तो हमारे लिए क़यामत और हमारे हाथों में खुदा, खास तौर पर हम अपनी जिंदगी के इख्तिताम की बाबत पाक कलाम में से तलावत भी सुनना चाहते हैं। वक्त है कि जब हम पाक कलाम को सुने तो खुदा हम अपनी मौत के दिन को याद रख सकें और खुदा अपनी जिंदगी के दिन गिनना सीख कर तेरे खौफ और डर में अपनी जिंदगी को बदल करना, बकिया वक्त में साथ जाना, सब कुछ मांग के मसीह के नाम पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे।
खुदावन यहाँ तक लेकर आए हैं। और खुदावन जितने भी इस गांव में शरीक हैं खुदावन, और जो खुदावन रास्ते में हैं अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच सके, खुदावन वो भी सही सलाम यहाँ तक पहुँचे और खुदावन इस जनाजे का हिस्सा बने। और खुदावन हम अपने बुजुर्ग को खुदावन तेरे हुजूर याद करते हैं। खुदावन हर एक की जिंदगी की हद मुकर्रर है, जब भी उसकी हद पूरी होती है तो अपने वादा के साथ उसको अपने पास बुला लेता है। और खुदावन हम इस बात को तेरे हुजूर खुदावन मानते हैं और कबूल करते हैं। और जनाजा के शुरू से अब तक तूने हमारी बड़ी निगहबानी हिफाजत की, और जनाजा के बाकी हिस्सा में हमारी बड़ी रहनुमाई हिफाजत करना, हमारी तेरी ही मर्जी पूरी हो और तेरा खुदावन आदमों के ऊपर बना रहे, ताकि हम ये तमाम रस्म तेरी मर्जी के मुताबिक करें। आखिर वक्त बड़ी निगहबानी हिफाजत करना नाम से और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने रसूसी के वसीला से, आमीन आमीन। और कलाम की एक और तलावत सुनेंगे। जब कोई इंसान इस जहान से चला जाता और हम उसकी डेड बॉडी को, मुर्दा जिस्म को काट के सुपुर्द करते हैं, तो इस ईमान के साथ करते हैं कि जब मसीह खुदावंद आएगा तो फिर भी इसी हवाला को हम इसी तनाज़ुर करते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है का गेहूं का किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और है, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और ज़मीनियों का जलाल और। सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसे वो खाकी था वैसे जमीन पर रहते हुए आपने हमें एक निज़ाम बख्शा है, तदफीन का निज़ाम, कि जब कोई इस जहान से रुखसत हो जाता है, रिहलत फरमा जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो हम उसे दफनाते हैं, खाक के सुपुर्द करते हैं। तो खुदा हम भाई जॉन को भी अब खाक के सुपुर्द करना चाहते हैं। और खुदा ये जगह जो तेरी तरफ से इसके लिए महफूज की गई है, ये खुदा इसके लिए अच्छाई और भलाई पैदा करे। और खुदा ये से यीशु मसीह की जलाली सुबह तक अपनी आराम में रखे। और वापस जब मसीह खुदावंद आए तो ये जिस्म जी उठने का तजर्बा पाए। मेहरबान बाप रहम करना, फजल कर। खुदा तेरा खादम
पाया पाया साफा पाओ नीचे तुसी मामू बाहर रहन देंदे तुसी छाड़ दो साफा कर दे लाली नहीं सुनता एक प्लेटा पकड़ायो थोड़ा पीछे हो जाओ मिट्टी शेल्फ के दरम्यान च पैर ना रखे थोड़ा जा उरन तोड़ के परली साइड तिट्टा ला दे साइड उरन भाई तो साइडां ते जेडी निट्टा लग जा ऐसे इट्टा फड़े हुए काके फड़ी इधर आने दे तो इट्टा इधर पईया आओ पीछे आ फाड़ ले इधर साइड दरम्यान च पैर ना रखिए ना ला रंबे इधर आके काट इस तरह नहीं रंबा ले ला चलाओ पैसा पैसा भाई दुआ के लिए हम मरहूम की रूह को खुदावंद यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा के फजल के सुपुर्द करते हैं जिसने अपने खून से खरीदा और पाकरू की मोहर से उस पर अपना नाम लिखा वही उसे कामल किए हुए मुकद्दसों की जमात में पहली क़यामत के दिन तक महफूज रखे
आए मुबारक रूह तो इत्मीनान के साथ इस दुनिया से जो आफात और मसाइब और परेशानियों से भरी है, सब आजमाइशों से कहीं दूर रुखसत हो। खुदा बाप जो तेरा खालिक है और बेटा जो तेरा निजात दहिंदा है और रूहुल कुद्स के नाम में जो तेरा तसल्ली देने वाला है, इत्मीनान से जलाली क़यामत की सुबह तक आराम में रह। काश के तेरा निजात दहिंदा तुझे फतह का ताज अता फरमाए, ताकि तू मुकद्दसों की जमात के साथ मिलकर खुदावंद की खुशी में शरीक हो। हम इसके जिस्म को ज़मीन के हवाले करते हैं, यानी मट्टी को मट्टी, राख को राख और खाक को खाक के सुपुर्द करते हैं। आमीन। आमीन। मेहरबान कादिर मुकद्दर करे आसमानी बाप तेरा तेरी तारीफ हो। सदफीन के सारे अमल में खुदावंद खुदा ने हमारी मदद की रहनुमाई। हम बापमानी बड़े एहतराम के साथ और खुदावंद खुदा बड़ी एहतियात के साथ इस डेड बॉडी को दफन करते हैं। खुदावंद खुदा तेरा फजल तेरा रहम सारे अमल में हमारे साथ था और हमने एक बड़ा अच्छा तजर्बा पाया। और इसके साथ हम दुआ गो हैं, बापमानी अपने जान को भी अपनी हिफाजत में रखना और बापमानी खास तौर पर गमज़दा जिंदगी इसका घर खानदान तेरे खुदावंद बीवी बच्चे भाई बहनें अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब जो खुदावंद इसके चले जाने की वजह से दुखी हैं, गमगीन हैं, उन सब के लिए तसल्ली की तशफ़ी की दुआ और मेहरबान खुदावंद खास तौर पर बापमानी कल की इबादत के लिए दुआ गो खुदा उसमें भी सबकी मदद करे, सबके इस्लाम की बने, ताकि हम कल जब मौके सरवत की इबादत करें तो उससे हम बड़ी कुव्वत और खुदा जिंदगी को इसी के मुताबिक बाकी वक्त में हमारे साथ जब फिर मिले तो सब कुछ मान के तेरे बेटे अपने सलाम दिया। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है ज़मीन पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्जा में माफ़ कर। मैश में न ला, भाई सच्चा बचाई और कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। अब हमारे खुदा बाप